Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Mode, Dosa. Today, I will be discussed about theory of structure subject diploma third year according to BTR syllabus. आपका फ्रेम वाला पार्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है वो चल रहा है। उसके अंदर यदि आप ये कहें कि अवयवों में बलों का मान ज्ञात करना है, अवयवों में बलों का मान ज्ञात करना है, और वो यदि आप कहें किस विधि से करना है, काट विधि द्वारा। किसके? काट विधि द्वारा यदि आपको मान ज्ञात करना है कि कोई भी आपको सेक्शन दिया हुआ है, फ्रेम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दी हुई है, उसमें अवयव जो है, मेंबर जो है, उनके अंदर बलों का मान ज्ञात करना है, और वो भी आपको सेक्शन विधि से करना है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन आता है और उसमें आपको ये कह देता है कि आपको जोड़ विधि द्वारा कीजिए, जोड़ों की विधि जिसे जॉइंट मेथड कहते हैं, के द्वारा कीजिए या फिर सेक्शन मेथड से कीजिए। तो यदि सेक्शन मेथड का आता है तो आप ये कहेंगे कि सेक्शन मेथड जो है यूज अपन करते हैं वो तब करते हैं जब आपको यदि स्ट्रक्चर के कुछ ही अवयवों के अंदर बलों का मान ज्ञात करना हो। यदि आपको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे रखा है, फ्रेम दे रखा है, उसमें से कुछ ही अवयवों के अंदर बलों का मान आपको याद करना है। कुछ ही अवयवों के अंदर यदि आपको बलों का मान ज्ञात करना है तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेक्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, काट विधि यूज करते हैं। काट विधि के अंदर ये होता है कि अपन काट को वहां से गुजारेंगे जिन अवयवों में आपको बलों का मान ज्ञात करना हो, उन्हीं के अंदर से आपको गुजारना होता है। अभी आप काट मानेंगे जो उस काट को वहां होके माने कि जिन अवयवों के अंदर आपको बलों का मान ज्ञात करना हो। और आपको ये याद रहे कि आपको जो काट गुजार रहे हैं वो काट इस तरीके से गुजारे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 अननोन आपके हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा अननोन आपके नहीं होने चाहिए। 3 से ज़्यादा अननोन नहीं होने चाहिए जहाँ से आप काट को गुजार रहे हैं। अज्ञात 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किसमें? सेक्शन विधि के अंदर, यानी काट विधि के अंदर अज्ञात बलों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे आपने प्रीवियस में देखा था कि 2 अननोन होने चाहिए जो मेथड के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रहे कि सेक्शन मेथड जब यूज करते हैं तब करते हैं जब आपको कुछ ही अवयवों के अंदर बलों का मान ज्ञात करना हो। तो अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं? काट विधि यूज करना है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँगा कि एग्जाम्पल में देखिए, आप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन चित्र में दिखाए अनुसार काट विधि द्वारा ढांचे के अवयव, ढांचे के ए व एसी भागों में बलों का मान ज्ञात कीजिए। ए व एसी भागों में बलों का मान ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ 2 ही अवयव दिए हुए हैं, जैसे ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ये 2 भाग दिए हुए हैं। इन्हीं के अंदर आपको बलों का मान ज्ञात करना है और बी सी के अंदर नहीं करना है। तो आपको ये देखा जाएगा कि इन 2 अवयवों के अंदर बलों का मान ज्ञात करना है तो आपको काट को इस तरीके से निकाला जाए तो हो सके संभवतः कि उन्हीं मेंबरों से निकालें जहाँ से काट ज्ञात करना हो। और यदि पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको एक से अधिक काट निकालने पड़ सकते हैं। आपको जो स्ट्रक्चर दी हुई है तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक काट से इसको फाइंड आउट करें। उसके बाद ये देखना होता है कि इनके अंदर जो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं दोनों बिंदुओं के बीच में, जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है कि या बी और सी की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है, और यहाँ पर ए बी की जो डिस्टेंस है वो 2.5। मैंने आपको ट्राइंगल मेथड जो आपने साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगाते थे उनके माध्यम से ये फाइंड आउट की गई है। तो जैसे आपने प्रीवियस वीडियो यदि आपने देखा है तो जॉइंट विधि के अंदर भी मैंने ये फाइंड आउट किए हैं, बताया गया है कि इस तरह ट्राइंगल लगाकर साइन और कॉस वाला फॉर्मूला लगा के, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से फाइंड आउट किया गया है। उनके माध्यम से ट्राइंगल लगा के, सिंपल है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता। इसमें साइन वाला कॉस वाला फॉर्मूला लगाएं, लंबटे आधार वाला, ठीक है, जिनके माध्यम से ये लंबटे आधार कोण के माध्यम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं तुमसे कहूँ कि इसके बाद में ये ट्राइंगल अगर आप मान रहे हैं ए बी एम मान रहे हैं तो ये आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बी एम 1.25 मीटर इसके अंदर कंसीडर की जाएगी। तो इस तरीके से अपन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद यदि आपको क्या है कि आपको सर्वप्रथम प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिक्रियाएं याद करनी होती है। और प्रतिक्रियाएं यदि आपको ये दिया हुआ है आर बी और आर सी दिया हुआ है, आर बी और आर सी प्रतिक्रियाएं दी हुई है, आर बी और आर सी आपको पता है यहाँ पर सपोर्ट दिए हैं, प्रतिक्रिया आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये देखना है कि जैसा अगर जो समीकरण की 3 अपने पास क्या होती थी, कंडीशंस होती थी। 3 कंडीशन क्या होती थी? समीशन ऑफ एच इक्वल टू 0, समीशन ऑफ बी इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम इक्वल टू 0। आपने ये कहते थे समीकरण की तीनों जो समअवस्थाएं हैं
ये सेटिस्फाई होने चाहिए, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं वो इक्वल टू 0 होने चाहिए और जितने भी वर्टिकल फोर्सेज हैं वो 0 होने चाहिए और बाकी मोमेंट क्या होना चाहिए, मोमेंट भी 0 होना चाहिए टोटल। तो इनके माध्यम से यदि आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपने देखा कि इसमें जो फोर्स लगे हुए हैं तो आप पहले वर्टिकल वाले फोर्सों को इक्वल टू 0 कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है RV प्लस RC माइनस 20, कैसे लिखा हुआ है देखिए, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले लिख दिया था। यदि मैं आपसे ये कहूँ जैसे समीशन ऑफ B इक्वल टू 0, यानी जितने वर्टिकल फोर्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको फोर्स लग रहा है एक RV ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको मैं प्लस मान लेता हूँ। एक फोर्स जा रहा है RC ऊपर की तरफ, जिसे आप क्या मान लें, प्लस माने RC। एक फोर्स है 20 किलो न्यूटन वर्टिकल डायरेक्शन में की मैं बात करूँगा, तो वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसे क्या माने, माइनस और इक्वल टू 0। आप अपोजिट भी मान सकते हैं, साइनों को कोई दिक्कत नहीं है कि आप ऊपर जा रहे हैं उनको माइनस माने, नीचे आ रहे हैं उनको प्लस माने, ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो आपको अपोजिट साइन आएंगे, तो इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हैं, RV प्लस RC बराबर 20 किलो न्यूटन, जो आपको 20 ये दिया हुआ था, समीकरण नंबर 1। आपको पता है समीशन ऑफ H इक्वल टू 0, यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा है, अप्लाई नहीं किया गया है, तो ये क्या ऑलरेडी 0 है। अब आपको ये तो पता लग गया कि RV प्लस RC बराबर 20 किलो न्यूटन है, लेकिन ये पता नहीं कि RV पर कितना है और RC पर कितनी इसकी वैल्यू है। इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको जो लास्ट वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ M इक्वल टू 0, ये अप्लाई करना पड़ेगा। समीशन ऑफ M इक्वल टू 0 ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी एक बिंदु के सापेक्ष यदि आप आघूर्ण ले लेते हैं, सपोज दैट आप बिंदु B के सापेक्ष आघूर्ण लीजिए, बिंदु B के सापेक्ष आघूर्ण लीजिए, बिंदु B के सापेक्ष, बिंदु B के सापेक्ष, बिंदु B के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु B के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु B के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आप कहाँ पर खड़े, बिंदु B पर खड़े हैं, इसके सापेक्ष आघूर्ण लग रहे हैं। तो आपने ये देखा कि जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है वो कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवा रहा है। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप क्या कहेंगे, 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोर्स है यह कहाँ पर अप्लाई होगा, इस जगह पर होगा। इनके बीच की जो लंबत जो दूरी है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट आपको जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको फोर्स कितना लगा, 20 किलो न्यूटन लगा है, वो किधर डायरेक्शन में लगा, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ठीक है। वो कैसे घुमा रहा है इसको, अगर B पर आपने मूवमेंट लिया तो B को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसको आप क्लॉकवाइज को माइनस मान लीजिए, चाहे प्लस मान लीजिए, ठीक है। एक चीज़ मानिए आप, यदि मैं प्लस मान लेता हूँ तो कितना आएगा, 20 इंटू कितना, 1.25। एक फोर्स लग रहा है क्या, RC, क्या लगा हुआ है, RC कैसे घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या माने, माइनस RC इंटू डिस्टेंस कितनी है, 5, और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे, RC बराबर, इसको सॉल्व करिए, RC बराबर, इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करके बताइए कितनी आएगी, RC बराबर, RC को यदि सॉल्व करते हैं अपन 20 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 5, यह आएगा आपके पास 5। RC का जो मान है आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। RC का मान 5 किलो न्यूटन, और आपको ये समीकरण नंबर 2 देंगे। और समीकरण यदि मैं आपसे कहूँगा समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से तो आपको पता है RV प्लस RC बराबर कितना आया था समीकरण 1 में, 20। तो यहाँ पर अगर आप RC का मान पुटअप कर देते हैं तो RV बराबर कितना आएगा, 20 माइनस 5, तो बराबर 15 किलो न्यूटन। तो आप ये कहेंगे RV का जो मान है वो 15 किलो न्यूटन है और RC का जो मान है वो 5 किलो न्यूटन है। आपने क्या किया, प्रतिक्रियाएं ज्ञात की सर्वप्रथम और ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ कि अवयवों के अंदर बलों का मान ज्ञात करना, जब आपको प्रतिक्रिया पता चल जाएगी तो उसके बाद अवयवों का बलों का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या है, जिन अवयवों में आपको बलों का मान ज्ञात करना है, कार्ड को वहीं से गुजारते हैं। जैसे सपोज आपको ये क्या दिया, पहले बिंदु पे यहाँ पे दिया AB, तो आपके ये वाला, तो आप कार्ड को किस तरीके से गुजारेंगे, इस तरीके से कार्ड को गुजारते हैं।
सपोज दैट इसका कार्ड को मैं नाम दे देता हूँ 1 1, ठीक है। तो आपके अवयव ए बी से गुजर रहा है और बी सी से गुजर रहा है। यदि इन दोनों में ज्ञात करना होता, दोनों अवयवों में, तो इससे फाइंड आउट कर सकते थे। अभी आपको ये किससे, इससे ए बी का फाइंड आउट करना है, तो आपको ये देखना है कि ये जो अवयव है, मेंबर जो है, वो किसके लंबवत है, किसके लंबवत ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। आपको ये बाहर वाले फोर्स हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, इससे इसके अंदर कितने फोर्स आ रहे हैं उन्हीं से आपको मतलब होता है, ठीक है। और वो एक्सटर्नल जो फोर्स है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, उनको आप कंसीडर करेंगे, बाकी कोई फोर्स से मतलब नहीं होगा। सपोज दैट अपन को जब अगर ए बी से फाइंड आउट याद करना है, कौन सा, ए बी, तो यदि मैं आपसे ये कह दूँ कि आपको ये ए बी के अंदर जो ये बल जा रहा है वो इस तरीके से काट माना है आपने, ये अलग कर लोगे आप, ये वाला पोर्शन इसको अलग कर लिया आपने, तो ये जो अवयव जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से गुजरेगा एक तरीके से, ठीक है। और ये इसके बीच में देखिए आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो अवयव है, ये वाला पार्ट, कौन सा, बिंदु सी। यदि मैं तुमसे ये कह दूँ बिंदु सी के सापेक्ष आघूर्ण ले लें, तो बाकी के ये मेंबर इसी से गुजरेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये मेंबर इसी से गुजरेगा तो जीरो हो जाएगा। आपके आर से प्रतिक्रिया है, इसी से गुजरेगी तो वो जीरो हो जाएगी। आपको जो वैल्यू है वो कौन सी आएगी, ये वाला पार्ट की आएगी। आप सब क्या कह सकते हैं इसको याद करने के लिए, बिंदु सी के सापेक्ष, बिंदु सी के परित या सापेक्ष, जो भी आप लिखना चाहिए, परित आघूर्ण लेने पर, बिंदु सी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आप कहाँ पर खड़े हैं, बिंदु सी पर खड़े हैं, और इसके सापेक्ष यदि आप आघूर्ण ले रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है, बिंदु सी के सापेक्ष आघूर्ण आप लेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। आपको पता है आप सी पर खड़े हैं, ठीक, सी से आपके एक फोर्स लग रहा है, क्या, आर बी, कैसे घुमा रहा है आपका, क्लॉकवाइज, तो आपने क्लॉकवाइज को माइनस माना, प्लस माना है, तो बी इंटू डिस्टेंस कितनी है, आप सी पर हैं, एक आर बी फोर्स यहाँ लगा हुआ है, डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, और इस कोई फोर्स नहीं है। अब ये दूसरा जो फोर्स है ये भी क्लॉकवाइज है, प्लस एफ ए बी, ये वाला फोर्स है, बी ए मान लो, जो भी है, ए बी या बी ए, ठीक है, बी ए मान लो चाहे ए बी, ए की मतलब होता है, ये जो लग रहा है ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, इस बिंदु से, ठीक है। आपको जो फोर्स लग रहा है वो कितनी दूरी पर है, 4.33, और कोई फोर्स नहीं है। ये जो फोर्स लग रहा है ये कहाँ से गुजर रहा है, ये जाएगा एफ बी सी की मैं बात करूंगा, तो ये कहाँ जाएगा, इसी से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर सी लग रहा है तो इसी से जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये जो मेंबर है इसे कार्ड से बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू जीरो। आर बी का मान अपन को पता है, तो अपन को क्या चाहिए, एफ ए बी का मान चाहिए, तो आप ये कहेंगे इधर आर बी इसका माइनस हो जाएगा, माइनस आर बी का मान 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4.33 इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4.33, 17.32, नेगेटिव में है, 17.32 किलो न्यूटन, 17.32 किलो न्यूटन किसका मान है, एफ ए बी का मान है, एफ ए बी का मान। इसी प्रकार यदि मैं आपसे ये कहूँ कि दूसरे कार्ड को कहाँ से गुजार दिया जाए, इधर की तरफ से, आपको किसका मान ज्ञात करना है, ए सी का। ए सी कहाँ दिया, ए सी ये है। यदि कार्ड को आप कहाँ से गुजारें, इस तरीके से कार्ड को गुजारें, कार्ड सेकंड, तो आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं, ये वाला, और आपको दिख रहा है कि ए सी का मान अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो किसके परित लेना पड़ेगा, बिंदु, अगर आप किसके सापेक्ष लें जब जाके आपका मान एफ ए सी का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि अगर ये जो बल जा रहा है एफ सी ए सी, जो भी एक मान होता है, ये जो बल जाएगा, अब ये जाएगा, वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये किसके लंबवत है, 90 डिग्री पे यहाँ एंगल बन रहा है, किसके सापेक्ष, बिंदु बी के साथ। आपने ये अवयव देखा बिंदु बी, तो ये जो फोर्स जा रहा है इसके लंबवत है, और अपन को लंबवत डिस्टेंस चाहिए। अगर आप बाकी के फोर्स देखेंगे, ये जो अवयव आएगा काट में दिखा, अपने काट यहाँ है, काट जैसे से गुजारना है, तो ये जो अवयव है इसी से जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये लंबवत है, सिर्फ एक बचेगा। अज्ञात कितने हुए, एक ही हुआ, बाकी अपन कहते हैं 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, बिंदु बी के परित आघूर्ण लेने पर, बिंदु बी के परित आघूर्ण लेने पर, तो क्या कहेंगे, बिंदु बी पर आप खड़े हैं, एक फोर्स लग रहा है आर सी इंटू डिस्टेंस, आर सी की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, आर सी की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है।
आप बी बिंदु पर खड़े हैं, बी बिंदु से आपने आर सी का फोर्स देखा कि कितनी दूरी पर है, एक फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या आर सी, और दूसरा फोर्स अगर आप देख रहे हैं वो इधर की तरफ, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको माइनस माइनस मान लो चाहे प्लस प्लस मान लो, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे आप, एफ ए सी सी ए सी, जो भी आप डिस्टेंस कितनी दूरी पर, ये वाला बार 2.5 और कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू 0। आपको एफ ए सी चाहिए, एफ ए सी बराबर कितना आ जाएगा, आर माइनस में आर सी का मान कितना है 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2.5। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताइए। इसको यदि आप सॉल्व कर रहे हैं 25/5 को माइनस के 10 किलो न्यूटन, ये 2.5 है, माइनस के 10 किलो न्यूटन, माइनस के 10 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से आप इन अवयवों के अंदर बलों का मान ज्ञात कर सकते हैं, बलों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सीधा इनमें कहेंगे कि आपका जो बल आया था इसका कितना है 10, तो आप क्या कहेंगे, अवयव, अवयव और अवयवों में बलों का मान, अवयवों में बल। तो अवयव ए बी का मान कितना आया था अपने पास 17.32, ये नेगेटिव में आया था, नेगेटिव का मतलब क्या है, संपीड़न, संपीड़न किस में है, संपीड़न में। और एक नेक्स्ट ए सी का जो मान आया था वो माइनस के 10 आया था, 10 आया तो क्या होगा, ये भी संपीड़न में होगा, किस में होगा, संपीड़न, ये भी संपीड़न में होगा। इस तरीके से आप जिन अवयवों में आपको बलों का मान ज्ञात करना है काट विधि से, तो काट को उन्हीं अवयवों से गुजारना होता है। और ये ध्यान रहे कि जो अगर काट को गुजार रहे हैं वहाँ 3 से ज़्यादा अज्ञात बल नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।